हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद में आई हूँ, आई नो, बट आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फॉर 10th ग्रेडर्स जो अभी 10th में नए नए आए हैं। एंड माइंड यू, मैं यहाँ तुमको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, ना कुछ तुमको कुछ वो करने आई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ तुमको कुछ पीसेज ऑफ एडवाइजेस देने आई हूँ जो आई डोंट थिंक कि तुम्हारी कोई स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर कोई देगा, बिकॉज मैंने अभी अभी अपनी 10th पास करी है एंड दैट्स वाई मेरा कोई यंगर सिबलिंग नहीं है जिसको मैं ये पीस ऑफ एडवाइजेस दे सकूँ, इसलिए आई थॉट कि मैं तुम लोग को दे दूँ। एंड इफ़ इट्स हेल्पफुल देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी बिकॉज आई हैव अ लॉट टू शेयर, अ लॉट। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं कि अगर अभी तुम अभी जस्ट तुम अभी 10th में आए हो, देन कुछ ये चीज़ें जो तुमको अपनी दिमाग में रखनी है। आई हैव मेड दिस लिस्ट जिसमें सिर्फ 5 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इट्स योर 10th ग्रेड। जस्ट चिल पिल करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आई नो इट्स अ बोर्ड क्लास, बट स्टिल जस्ट चिल भाई, कुछ नहीं है बोर्ड, इट्स नथिंग। इवन यू विल रियलाइज़ कि तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स हैं ना वो टफर हैं दैन दिस बोर्ड्स। ये मैंने रियलाइज़ करा, मेरा तो फर्स्ट टाइम था बोर्ड्स का, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी दैट प्री बोर्ड्स ज़्यादा टफ होते हैं। स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं दैट्स मोर टफ देन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, एंड तुम लोग भी ये रियलाइज़ करोगे। एंड चलो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले यही चीज़ है मेरा फर्स्ट पॉइंट कि अगर तुम 10th में हो, इट्स नथिंग, 10th क्लास इज़ नथिंग। एंड हाँ, ऑफ कोर्स पढ़ना है, ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, चिल हो जाओ, बैलेंस करके चलो। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन योर मस्ती एंड बिटवीन योर स्टडीज़। एंड ऑल्सो बट भाई देखो, तुम अगर पूरा स्टडी में इंडल्ज हो जाओगे, बिल्कुल एकदम स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे बिना कुछ करे, बिना कुछ मस्ती करे, कुछ करे, देन तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। दैट्स अ बेसिक थिंग, ठीक है। और अगर तुम पूरा ही खेलने में लग जाओगे तो ऑफकोर्स फिर एकेडमिक्स तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ तो बहुत है कि बैलेंस करके चलना है और इन्जॉय करो जितना तुम 10th क्लास को इन्जॉय कर सकते हो, जस्ट डू इट। मैं बता रही हूँ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 10th क्लास में तुम जितना इन्जॉय कर सकते हो, तुम बंक मारो, तुम टीचर्स के साथ मस्ती करो, तुम मस्ती इन द सेंस कि उनके साथ फ्रैंक हो जाओ, उनके साथ अच्छे से बात करो, उनके साथ मेमोरीज बनाओ, फ्रेंड्स के साथ बनाओ, इन दैट वे। तो जस्ट इन्जॉय योर 10th क्लास, बिकॉज 10th क्लास वो है जो कभी वापस आएगी ही नहीं, ठीक है। एंड दिस क्लास इज़ वेरी प्रेशियस, और इसको तुम बहुत अच्छे से तुम इसको इन्जॉय करो। सेकेंड पॉइंट मैं तुमको बताऊंगी दैट अटेंडेंस। भाई मेरे को अटेंडेंस का बहुत लफड़ा पड़ा था 10th क्लास में, बिकॉज मेरी स्टार्टिंग में मैं पहले स्टार्टिंग में जाया नहीं करती थी स्कूल, कुछ टाइम में वैसे ही नहीं गई, और कुछ टाइम बाद फिर मैं बीमार हो गई तो मेरी वैसी अटेंडेंस एकदम डाउन एकदम चली गई। तो जब एंड टाइम आने लगा ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको अब एंड में आना पड़ेगा। जब बोर्ड्स वर नियर तब भी मैं जाती थी स्कूल, जस्ट इमेजिन। और प्री बोर्ड्स के टाइम भी मैं स्कूल जाती थी जबकि छुट्टी होती थी बाकी बच्चों की, बट मेरे को जाना पड़ता था बिकॉज मेरी अटेंडेंस काफ़ी कम थी। तो मैं गई एंड इट वॉज कंपल्सरी, क्योंकि मेरे साथ 3 या 4, और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है स्कूल में जाना, इसीलिए मैं तुमको एडवाइस दे रही हूँ अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके चलो। स्टार्टिंग में जो तुम्हारा अभी सेशन तुम्हारा शुरू ही हुआ होगा जून जुलाई, सो जस्ट इन्जॉय करो और अटेंडेंस पूरी कर लो, दैट्स इट। मतलब कि नवंबर दिसंबर तक तुम्हारी अटेंडेंस काफ़ी, मतलब 75 से तो ऊपर होनी ही चाहिए। देन कम्स दिस पार्ट, स्ट्रीम। 10th क्लास है, 11th में स्ट्रीम का तो होगा ही, क्या डिसाइड तो करा होगा आई गेस तुम लोगों ने। तो उसके ना बेसिक्स क्लियर करो, ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प अ लॉट। मतलब मैंने मेडिकल लिया है, पीसीबी, एंड ट्रस्ट मी अगर तुमको साइंस लेनी है ना, तुम अपने 9th और 10th के बेसिक्स अभी से ही क्लियर कर लो भाई, बिकॉज 11th क्लास में अगर तुम्हारे बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे ना 9th 10th के, यू विल बी क्लूलेस कि ये क्या चल रहा है और ये कैसे चल रहा है, हाउ इज़ दिस वर्किंग, यू विल हैव नो क्लू अबाउट दैट। तो इसलिए मैं बता रही हूँ 9th 10th के जो बेसिक्स हैं दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, और स्पेशली 9th की चीज़ें। और हाँ, अगर तुमको लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के चाहे तुम बायो लो ना लो, मैथ्स लो, वट एवर, तो बेसिक्स क्लियर। मेरे पास मैथ्स नहीं है तो मैं मैथ्स का कुछ बोल नहीं सकती, बाकी मैं बायो का बोल सकती हूँ। बायो में भी तुम थोड़े अपने बेसिक्स तो क्लियर कर लो। सेल वाला 9th क्लास का चैप्टर था, सेल वाला, दैट शुड बी अ लिटिल मच क्लियर टू यू, ठीक है। और अगर तुम्हें कॉमर्स लेनी है तो मैंने कॉमर्स का मुझे नहीं पता ना, मेरा कोई दोस्त है कॉमर्स में,
बट आई गेस कि अगर तुम्हें कॉमर्स लेनी है देन यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद योर मैथ्स के साथ तुमको अच्छा होना होगा, और मे बी कुछ टर्म्स करनी होगी शायद, मुझे नहीं पता। आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट कॉमर्स में क्या है क्या नहीं, बट मैं साइंस का बता सकती हूँ। साइंस में तो ये है। एंड अगर तुम्हें आर्ट्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, तो तुमको आई गेस तुम्हारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, वटेवर जो भी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ भी आई गेस तुमको क्लियर होनी ही चाहिए 9th और 10th की। 9th और 10th तुम ऐसा कर लो, तुम ना अभी रट लो 9th और 10th पूरा बेसिक्स रट लो नहीं, बेसिक्स क्लियर कर लो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन 11th ग्रेड। चाहे तुम कोई भी स्ट्रीम लो, अगर तुमने स्ट्रीम नहीं भी चूज़ करी है फिर भी तुम अभी बहुत अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाए। और अगर तुमने स्ट्रीम चूज़ कर ली है कि तुम्हें क्या लेनी है, तो फिर तुम्हें उस स्ट्रीम, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा 9th और 10th के। ठीक, देन कम्स दिस पार्ट, देन बेसिक्स, देन कम्स दिस पार्ट कि अब तुम 10th में हो ना, तो योर रिजल्ट विल मैटर, करेगा मैटर। तुमसे लोग पूछेंगे आके कि क्या रिजल्ट रहा, तुमको कॉल आएगा क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रहा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देन फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो। मतलब मैं अगर तुमको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरी 10th क्लास उतनी अच्छी नहीं गई थी, बिकॉज मैं अदर टाइम तो स्कूल जाती ही नहीं थी, तो मेरी 10th क्लास इतनी भी अच्छी नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छी जाएगी। इतनी भी अच्छी नहीं गई थी, बट हाँ इट वॉज़ फाइन। बट मैं ये कहूँगी कि मेरी 9th बहुत अच्छी थी, तो बट 10th भी ठीक थी, इट वॉज़ नाइस, बट इतनी भी नहीं थी जितनी मैं तुमको एडवाइस दे रही हूँ। और ट्रस्ट में मेरी एडवाइस तुम ले लो, बिकॉज मैं रिग्रेट करती हूँ कि मुझे शायद 10th क्लास में थोड़ा और इन्जॉय कर लेना चाहिए था, बिकॉज वो सारे जो फ्रेंड्स हैं दे हैव ऑल पार्टेड अलग अलग स्ट्रीम्स में। कोई किसी ने PCM ले ली, किसी ने PCB, मैं PCB में हुई, बट किसी ने कॉमर्स ले ली, किसी ने आर्ट्स ले ली, तो वो सब सेपरेट हो गया। तो इसलिए यू शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर ग्रुप, विद योर फ्रेंड्स, विद योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज ये 10th का है, ये वापस नहीं आने वाला, ट्रस्ट। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि तुम्हारे स्कूल के जो टीचर्स हैं ना, उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी करके चलो, बिकॉज 11th और 12th में उनकी बॉन्डिंग बहुत कम आती है, ट्रस्ट में। उनके साथ अगर तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है ना, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर 11th एंड 12th ग्रेड। चाहे तुम कोई भी स्ट्रीम लो, दैट डजंट मैटर, बट सीनियर टीचर्स के साथ तुम्हारा बॉन्ड अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। छोटी सी वीडियो थी, बस मुझे तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देनी थी, बिकॉज मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, बट आई डोंट हैव एनी यंगर सिबलिंग जो 10th में अभी आया हो। सो इसलिए मैंने कहा आई शुड शेयर दिस विद यू गाइज। और एक और चीज़ है, मेरे को एक और चीज़ शेयर करनी है, कि माई एक्सपीरियंस एज मेडिकल स्टूडेंट एक महीने के अंदर ही, तो आई डोंट नो इफ़ इट विल हेल्प यू और नॉट। मेरा काफ़ी मन था वो वीडियो भी बनाने का, तो आई गेस वो वीडियो मैं बना लूँगी। सो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। एंड अगर तुमको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुमको ऐसी वीडियोस और चाहिए देन ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ वीडियोस बिकॉज आई हैव अ लॉट टू शेयर, ट्रस्ट मी। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। एंड अगर तुमको हेल्प करा है देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टाटा।